अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 26 अगस्त 2024 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें, आज के इसके अंडर इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 78,571 पर। तकरीबन 230 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लोज को देखें तो 79,160 का मार्केट ने हाई लगाया और 78,553 का मार्केट ने लो लगाया। 141.2 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो आज पॉजिटिव नोट में मार्केट ओपन हुई, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया और फिर थ्रू आउट द डे तकरीबन मार्केट जो है वो रिकवरी तो कोशिश करती रही, लेकिन नेगेटिव ही जो है फिर क्लोज हुई। आज के जो है टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं, जिनमें सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड, कोहिनूर स्पिनिंग, वर्ल्ड कार टेलीकॉम, एस्कॉल, हब पावर कंपनी, के इलेक्ट्रिक, दीवान फारूक मोटर्स, फर्स्ट नेशनल इक्विटी, पेस लिमिटेड और एयरलिंक जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो छोटी सी जो है वो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल जो है वो हमें नज़र आ रही है। ये बहरहाल अभी फ़िलहाल मार्केट जो है वो उस तरह बड़ी और छोटी कैंडल जो है वो नहीं बना रही, थोड़ी सी प्रेशर में ही है और शायद रोल ओवर वीक का भी जो है वो असर हो सकता है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आमिर मजीद साहब हैं, आपने पूछा कि आपने लिया हुआ है हाफ पावर और इसका आपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल पूछा है। 154 की आपकी बाइंग है। आज सर फिलहाल जो आज की इसकी कैंडल बनी है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये अपना 152.92 का जो है वो ब्रेकआउट उसने आज के दिन दिया। ये कर लिया। आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा इसी लेवल को रीटेस्ट कर सकती है, तो फिर शॉर्ट टर्म में जो है इसका जो टारगेट बनेगा वो तकरीबन ये लेवल होगा 169 170 के राउंड अबाउट जो है ये इसका टारगेट है। बहरहाल इसके अंदर अब रिकवरी हो गया है। आपने इसका स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है, कम से कम 140 रुपये का इसका बनता है स्टॉप लॉस। तो जिस टाइम भी ये स्टॉक जो है तकरीबन 170 का लेवल जो है ये ब्रेक करेगा, तो फिर मज़ीद नए हाइस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अभी भी ये तकरीबन ओवरऑल जो है अगर हम इसको देखें तो ये अपने अप ट्रेंड में ही जारी है। ये यहाँ पर अगर नीचे करके इसकी हम लोग ट्रेंड लाइन भी ऐसे अगर हम लोग ड्रा करें तो ये तकरीबन जो है इसकी सपोर्ट के साथ, अब ये देखें बिल्कुल यहाँ पर पहले यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली और फिर इसी पर ही आई सपोर्ट लेने के बाद यहीं से रिकवरी जो है इसकी देखने को नज़र आई है, जो आपको नज़र आ रही है। तो फिर देख लें ये स्टॉक किधर जा रहा है। ये तकरीबन इसी के साथ जाता जाता उम्मीद है कि आराम से ये 170 का लेवल जो है ये ब्रेक कर जाएगा। ये तो आपने जो है आराम से सब्र से इसको रखे रखना है। ये वैसे भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, इसके अंदर ट्रेडिंग या जो है स्विंग ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखने वाला ये। जी नासिर साहब है कराची से, आपने पूछा इस दिस बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट एनी स्टॉक विच आर एट लोअर प्राइस। जैसे सर अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो हबको है, इस तरह कॉलगेट जो है वो भी ओवरऑल काफ़ी नीचे वाले रेट पर आया हुआ है। 1100 रुपये का ये आपको मिल रहा है, तो ये रेट कभी कभी इसके आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी स्टॉक अच्छा है। अब आपने बड़े स्टॉक लेने हैं या छोटे स्टॉक लेने हैं उसका मुझे पता नहीं है। तो एक हब पावर है, दूसरा ये कॉलगेट जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टॉक है रखने के लिए। तो अगर कोई और छोटे स्टॉक आपने देखने हैं तो आईटी सेक्टर में आ जाए, जैसे एवेंसियन है। स्टील सेक्टर में आ जाए तो मुगल स्टील, INIL तो ऊपर चला गया, मुगल स्टील या अमरेली अभी भी नीचे है। इसी तरह जो है ऑटो सेक्टर में आते हैं तो दीवान फारूक मोटर हो गया। तो ये काफ़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ये जी शुएब साहब हैं जद्दा से, आपने पूछा हाईटेक लुब्रिकेंट के बारे में। 35 रुपये की आपकी बाइंग है। सर फ़िलहाल तो आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है 35 रुपये का ही, और शॉर्ट टर्म जो है इसका जो टारगेट बनेगा वो तकरीबन 42 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। ये अभी जो इसको रेजिस्टेंस का सामना है, जहाँ पर ये खड़ा है वहीं पर इसको रेजिस्टेंस का सामना है। जो ही तकरीबन 39 40 से ऊपर जाएगा तो फिर 42 और फिर उसके बाद इसका अगला लेवल होगा 50, फिर ये चलता जाएगा तकरीबन 70 रुपीज़ के राउंड अबाउट ही। ओवरऑल जो है ये अपने अप ट्रेंड की तरफ ही जारी है ये, और इसकी भी अगर हम लोग यहाँ नीचे से कहीं ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करूँ तो ये तकरीबन और इसकी अगर यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो ये जो इसकी फॉर्मेशन बनी हुई है ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो है ये बनी हुई है। ये
तो इसका जो है लॉन्ग टर्म में 27 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन ओवरऑल जो ये काफ़ी बेहतर है, तो आप इसको फ़िलहाल तो होल्ड ही रखेंगे। INIL का भी आपने पूछा, तकरीबन 120 की आपकी बाइंग है फ़िलहाल। अगर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना चाहते तो 170 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। अगर इससे नीचे आता है तो फिर लाजमी एग्ज़िट करना बनता है ये। और फ़िलहाल जो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है वो तकरीबन तकरीबन 200 रुपये से लेकर 220 रुपये के राउंड अबाउट ये। सेकंड थर्ड जो है GHNI आपने 355 रुपये का लिया हुआ है। इसके अंदर सर काफ़ी पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है। अभी देखें इस तकरीबन इस मूविंग एवरेज की जो है इसने सपोर्ट लेकर यहीं से बाउंस बैक किया इसने। तो जब तक ये स्टॉक अभी 345 रुपये से या 340 से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ़ है। ये 340 से नीचे की कहीं क्लोजिंग देगा तो फिर थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अदरवाइज़ फ़िलहाल मुझे ये काफ़ी यहाँ पर अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। टारगेट जो है आपने इसका रखना है कम से कम, जब ये क्रॉस करेगा 440 रुपये से ऊपर तो फिर ये काफ़ी और भी बेहतर हो जाएगा ये। जी मुनीर साहब है कराची से। आई वांट टू परचेज सम शेयर्स आउट ऑफ म्यूचुअल फूड PNSE और बाइफो। विच वन विल यू रिकमेंड और मे बी अदर रिकमेंडेशन, प्लीज़ एडवाइस अबाउट AGP आपने लिया हुआ है 105 रुपये का। सर फ़िलहाल जो हमारा जो फार्मा सेक्टर है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो फ़िलहाल तो ये ऐसे सपोर्ट के साथ जो है ये ऊपर जा रहा है और अप ट्रेंड में मुसलसल ये। तो इसको अगर हम देखें तो ये देखें यहाँ से इसने तकरीबन चलना शुरू किया था और इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के साथ जो है ये ऊपर जारी है ये। और ये देख लें मुसलसल ये ऊपर की तरफ ही जो है ये जा रही है। तो बेहतर ये है कि आप जो है इसको होल्ड करके ही रखें ये। तो यहाँ से ये देखें ये बिल्कुल इसकी जो है अगर इसको यहाँ एरो शैरो इसका लग जाता है तो बहरहाल जो है ये ओवरऑल जो है ये अप ट्रेंड में ही है। यहाँ से क्लियर इंडिकेशन है ये अप ट्रेंड में जारी है। तो आपने फ़िलहाल इसको बेचने में जल्दी नहीं करनी, इसका आपने वेट करना है ये तकरीबन इन लेवल्स का 140, फिर 140 के बाद तकरीबन 160 का लेवल। और इंशाल्लाह जिस तरह ये जा रहा है ऊपर तो आपको अनकरीब ये सीढ़ियाँ चढ़ता चढ़ता जो है इन लेवल्स तक जो है ये पहुंच जाएगा। बाकी आपने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक पूछे वो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में कोलगेट है, हब पावर है, इसके अलावा जो है वेंसियन है, दीवान फारूक मोटर है, उनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं ये। काशिफ साहब है लाहौर से। आपने पूछा आगाज़ स्टील का रिव्यू। आगाज़ स्टील सर फ़िलहाल तो बेहतर जा रहा है लेकिन अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो फ़िलहाल आपने थोड़ा सा इसका वेट करा है। इसका प्रॉपर ब्रेकआउट जो है तकरीबन मौजूद है 11 रुपये और 31 पैसे का और आज क्लोजिंग भी तकरीबन इन्हीं लेवल्स पर इसकी हुई है ये। तो बहरहाल इससे ऊपर आने दें इसको और जब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 12.5 रुपये के करीब तो शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और जब 12.5 रुपये क्रॉस कर जाएगा तो मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है जब ये 16 16.5 रुपये से ऊपर जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके या तो बेचना है या फिर और ऐड करते जाना है इसके अंदर। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ जो है इसको चल लेके जाया जा सकता है। अभी वैसे भी ये बॉटम रेट पर है, पड़ा रहने दें, जब ये 16-17 पर पहुँचे तो वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है। अदरवाइज़ जो है अब ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा इम्प्रूव कर ही रहा है ये। तो कभी ये स्टॉक हुआ करता था 40 रुपये से ऊपर का, लेकिन अभी इसके हालात थोड़े से पतले हुए हैं। तो बहरहाल ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।